पाम रीडिंग से क्या-क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या-क्या देखा जा सकता है? 50 to 60% खुद का भविष्य खुद जान सकते हैं आप। लोग पूछ रहे हैं कि कुंडली मैचिंग कैसे होती है और मैं ये कैसे जान पाऊँ कि मेरे लिए बेस्ट मैच कौन-सा रहेगा? कई लोगों का शादी लव मैरिज होता है, कई लोगों को कुंडलियाँ मैच होते हैं, कई लोगों के नहीं होते हैं। भाग्य रेषा देखो, कहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मली जॉब का ये जो पीरियड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से ऐसा कट हो। आप संजय दत्त सर से मिले थे। हाँ, आप उस टाइम पे उनके साथ थे जब उनको कैंसर का डिटेक्शन हुआ था, लंग कैंसर का। आपने उनका पाम रीडिंग किया था? मैंने उनका हाथ जब देखा है, तो उनके पाम में थोड़ा जो ये जो एरिया है, तो ऐसा थोड़ा बहुत उनका कैंसर का दिख रहा था। क्या ये सब रीडिंग्स करवानी भी चाहिए? बिकॉज़ कई लोग कहते हैं कि जैसे पाम रीडिंग करवाने की बात करते हैं, तो हुँ, आपकी किस्मत छिन जाती है। हुँ। इसके पीछे कोई लॉजिक है या ये सिर्फ़ कही बातें हैं? सुनो, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक है, एकदम मस्त। गुरुजी पाम रीडिंग की मैं थोड़ी-सी बात करना चाहता हुँ, हूँ आपसे। पहला तो ये सवाल आता है कि पाम रीडिंग से क्या-क्या प्रेडिक्ट किया जा सकता है? क्या-क्या देखा जा सकता है? दूसरा सवाल ये आता है कि क्या मैं अपना पाम खुद रीड कर सकता हूँ? और घर बैठ के मैं ये पता कर सकता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है? क्या करियर पाथ मेरे को चूज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हुँ, मैं कभी-कभार ओवर एम्बिशियस होके ये सोचता हूँ कि मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, जबकि मेरी तकदीर में लिखा है कि मेरी पढ़ाई हुँ। उतनी नहीं है। बस, बस। तो ये सारे सवाल को एड्रेस करना चाहता हूँ मैं आपके एक्चुअली साथ। पाम रीडिंग एस्ट्रोलॉजी जो पत्रिका बोलते हैं, पत्रिका वगैरह अपना जन्म कुंडली। जन्म कुंडली से आपको एग्ज़ैक्ट टाइम कौन से पीरियड में क्या होगा, जैसे साढ़े साती है, जो पत्रिका में जो भी लिखा रहता है, फिर अभी कौन-सा दशा है, कौन-सा काल है, कौन-सा टाइम है, तो पत्रिका एस्ट्रोलॉजी सबसे पावरफुल है, जो जन्म कुंडली। लेकिन मैं तो हस्तरेखा का ज्ञान लिया हूँ। तो हस्तरेखा से आपको 50 to 60% खुद का भविष्य खुद जान सकते हैं आप। हस्तरेखा में नॉर्मली 8 या 10 लाइन्स रहते हैं। जैसे ये लाइफ लाइन है, ये वाली? ये लाइफ लाइन है, ये माइंड लाइन है, ये कौन-सी हार्ट वाली? लाइन, ये माइंड लाइन है। ये जो बीच आपके वाली? यहाँ जो लाइफ लाइन से कट लाइन चलते हो माइंड लाइन है। ठीक है। तीसरा जो हार्ट लाइन है, ये वाली, हाँ, ये ऊपर मून साइन जो वो बनाता है। भाग्य रेखा है। इसको धन रेखा बोलते हैं। ये जो बीच में से कटता बीच में है। से जाता है धन रेखा। फिर एक सूर्य रेखा रहता है, एक अच्छा। एक बुध रेखा रहता है। बाद में माउंटेन्स रहते हैं, माउंटेन्स। ये ये वाले। गुरु की माउंटेन्स है, ये चंद्र की है, ये शनि की है, ये रवि की है, बुध की है, ये शुक्र की है, ये केतु के, राहु मंगल का है, ये मंगल का। ये सब माउंटेन्स, बाद में लाइन्स, बाद में आड़ा खड़ा लाइन्स, उसके बाद वो लाइन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ एंड हुआ, उसका कॉम्बिनेशन प्लस कलर, और उसके बाद ये हो गया जनरल, उसके बाद वाइब्रेशन, सेंसेशन। हुँ। आपके हाथ में और 5 चीज़ है, जो वाइब्रेशन है, सेंसेशन है, एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, ये कोई देखता नहीं, जो मैं देखता हूँ। मैं अपनी ऑडियंस को आज थोड़ा-सा सिखाना चाहूँगा हुँ, आपके थ्रू हुँ, कि खुद का पाम बेसिक्स हुँ, कैसे रीड कर सकते हुँ। हैं। अम, अगर जैसा आप आप लाइफ़लाइन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अभी लोगों को क्या है, ये लाइफ़लाइन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। एक-एक का बीच में ख़त्म होता है, एक-एक के यहाँ पे डबल लाइन आता है, कट होता है। ये लाइफ़लाइन जिनका क्लियर रहता है, ये लोगों के जीवन में, अपने जीवन में कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं रहता, जिसका लाइफ़लाइन क्लियर है। ये वाला ना? हाँ, ये लाइन, ये हाँ, वाला। हाँ। और लोकेशन अगर बीच में कट हुआ, तो लोग लोकेशन चेंज करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अपने लोगों से दूर होके फॉरेन में जाके सेटल होते हैं। क्योंकि लाइफ़लाइन की जी मेन जो लाइन है जीवन रेखा में अपने अपने परिवार का इम्पोर्टेंस रो रहता है और अपने शरीर का इम्पोर्टेंस रहता है, अपना बॉडी के रिलेटेड रहता है। हुँ। तो अपना बॉडी कैसा है, हेल्थ कैसा है, क्या है, इसके रिलेटेड लाइफ़लाइन रहता है।
लाइफ टाइम नॉर्मली यहाँ से लेके यहाँ तक आता है और ये एज के ऊपर रहता है। अभी एज में भी आज के डेट में बहुत फ़र्क हुआ है। ये ज्योतिष विद्या जब से स्टार्ट हो रहेगा 5000 साल पहले वगैरह, तब लोगों का एज था 120, बिल्कुल, 140 जो बिल्कुल। भी रहेगा। अभी एज कितने एवरेज? 60-70, 100 पकड़ो, 100। 80 पकड़ो, हुँ, तो अभी एज चेंज हुआ। वो मैथमेटिक्स मेरा चल रहा है। अगर वो हिसाब से देखा एज, तो एज में फ़र्क आ सकता है 4-5 साल का, क्योंकि वो टाइम का एज अलग था, ये टाइम का एज अलग है। हुँ, इसलिए जो आजकल के जो बच्चों का शादी का जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हो रहा है। पहले 12 से लेके 24 के अंदर शादी होता था, तब बोलते हैं हम 12 साल का तब। अभी 24 से 36 में हो रहा है, बिल्कुल। तब चेंज हो रहा है, हुँ, टाइमिंग चेंज हो रहा है। तब लोग बोलते थे तुम 7 समुंदर साल फॉरेन में जाते थे। उनके लिए फॉरेन क्या, एक दूर डिस्टेंस। अभी फ्लाइट में आप जाते हो, आप यहाँ से अगर कलकत्ता गए, तो फॉरेन ही हो गया। तो एक लाइन में आप क्या बोलेंगे? एक लाइन बोलेगा आपका धन रेशा, भाग्य रेशा। हुँ, तो ये धन रेशा जो है, ये पर्सनल लाइफ में ये भाग्य है, करियर में ये धन है। बिल्कुल। माइंड लाइन पर्सनल लाइफ में अलग है, इमोशंस कैसे है, करियर में माइंड कितना है। एक ही लाइन में 2 है, एक करियर है, एक पर्सनल है। ये भी कोई जानता नहीं। वो धन रेशा अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? वो आप कहाँ पे कट हुआ? उसको कट लाइन्स कहाँ पे आए? तब 1-1 साल वो पीरियड है। ये भी 72 इयर्स का है। यहाँ से लेके यहाँ तक 72, लेकिन ये 72 है क्या 84 है कि क्या है, वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन हमने से एवरेज 72, एवरेज 100 पकड़ के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि वो टाइम का लाइन अलग थे, अभी के टाइमिंग बहुत चेंज हो रहे हैं। तो हुँ, ये धन अभी धन राशि एक-एक के हाथ में रहते ही नहीं, उसके पास धन नहीं है क्या? एक-एक के हाथ में लाइफ़लाइन रहता ही नहीं, इसका मतलब उसके ऊपर लाइफ़ नहीं है क्या? तो ये धन रेशा लाइफ़लाइन से आपका कुछ लाइफ़ में कुछ चेंज नहीं है। ये सेकंड ओपिनियन है। आपके माउंटेन कैसे है वो भी मैंने, हुँ, आपका गुरु माउंटेन अच्छा है, चंद्र अच्छा है, ये चंद्र, तो आप इमोशनल है, भावनिक है। माइंड लाइन भले इमोशनल है कि नहीं है, लेकिन चंद्र अच्छे, तो आप इमोशनल भी बन सकते हैं। तो ये सब हाथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पैरामीटर्स है। ओके। उसके अंदर मिनिमम ये पैरामीटर देखेंगे ना, मिनिमम 10,000 पैरामीटर रहेंगे। कितने? 10,000। 10,000 कॉम्बिनेशंस है, तब हाथ बनता है। आप कितने कॉम्बिनेशन मेजर करते हैं हाथ देखने के लिए? 10 या 15 और 20। हाँ, ये धन रेशा है, अच्छा है। ये माइंड लाइन मेरा अच्छा है। ये भाग्य रेशा मेरा अच्छा है। लाइफ लाइन अच्छा है। हार्ट लाइन अच्छा है। आगे अच्छा नहीं हुआ तो आप बोलते भविष्य खराब है। लेकिन आपका वाइब्रेशन क्या बोलता है? माउंटेन्स क्या बोलता है? माउंटेन्स पे कौन-सा चिन्ह है? मत्स्य है क्या? स्वस्तिक है? पद्म चिन्ह है क्या? स्टार चिन्ह है? हज़ारों चिन्ह है, हज़ारों माउंटेन्स है। माउंटेन्स के ऊपर कौन से लाइन्स है? कलर कौन से माउंटेन का? पे वहाँ पे स्क्वायर हुआ तो क्या है? ट्रायंगल हुआ तो क्या है? आयत हुआ तो क्या? क्रॉस हुआ तो क्या है? कौन से माउंटेन पे क्या है? 2 माउंटेन पे आया है, रवि लाइन डबल है तो क्या है? क्रॉस हुआ तो क्या है? उसके फल क्या है? कॉम्बिनेशन क्या है रवि बुध का? ये मीन्स सब कॉम्बिनेशन हुँ, है। तो ये फिज़िक्स जिसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स आता है, तो वो लॉजिक आता है। तो आप 5 मिनट या 10 मिनट का हाथ देख के आपको कैसा आएगा? तो उसके लिए आपको इस पे पूरा डीप, कोई भी चीज़ में डीप स्टडी करो, आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो लोगों को मुझे यही कहना है, अच्छा गुरु के साथ सीखो और हाथ देखो। अननेसेसरी आधा हाथ देख के आदमी माइंड में सब कुछ रखता है। ये लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके माइंड में किसी ने कुछ घुसाया, तो जाता नहीं जल्दी। हुँ, और नॉर्मली भविष्य वाले ये लोग वाले थोड़े पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन थोड़ा जो नेगेटिव लोग रहते हैं जो भी है, वो लोग आपके माइंड में कुछ ऐसा घुसाते हैं कि आपको लाइफ लॉन्ग एक, जब आप फेल्योर होते हैं या कोई उसके नज़दीक वो याद जाएंगे, आता है। तो वो याद आता है। फिर वो हर टाइम आप बोलते साला मेरा तकदीर ही ऐसा है। ऐसा नहीं है। तकदीर भी, हाथों के लकीरें भी, ये सब चीज़ मैं बोला ना, गुरु कृपा, आशीर्वाद और आपकी मेहनत और आपके विल पावर से बदलते हैं। और आप ज़रूर
50% तो लाइन हाथ आप देख सकते हैं, 50% आपका खुद का, क्योंकि 50% नॉर्मली सेम ही रहता है कि वो लाइफ लाइन अच्छा है, माइंड लाइन अच्छा है, हार्ट लाइन अच्छा है, तो मेरा लाइफ अच्छा है, आगे फ्यूचर है। भाग्य रेखा अच्छा है तो पैसा रहेगा, धन अच्छा है तो धन, भाग्य भी, धन और भाग्य में फ़र्क है। लोगों को लगता है धन धन यानी पैसा, धन यानी सुख, दुःख, हैप्पीनेस, सब कुछ आता है। पैसे से सब कुछ मिलता है इसलिए लोग पैसे पे जाते हैं। हुँ। इसलिए एक-एक के पास पैसा नहीं रहेगा तो भी वो हैप्पी रहेगा। कैसे रहेगा? जिसका धन रेशा अच्छा है, एक-एक के पास पैसा ही नहीं रहता। आमतौर पे लड़कियाँ बोलो, बच्चे बोलो, क्यों? उनके माँ-बाप इतने पैसे वाले रहते हैं, उसके नाम पे कुछ रखते, सब तो है हाँ। ना, धन है, लेकिन खीसे में पैसे नहीं खुद के नाम पे। क्यों? फैमिली बैकग्राउंड तो है ना अच्छा। तो लोगों के पास ये नहीं समझ में आता कि अपने लाइन में है तो नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका लाइफ़स्टाइल ये वो सब राजा टाइप ही रहता, हैप्पी नहीं क्या सब कुछ। ये सब प्रैक्टिस, लॉजिक, कॉम्बिनेशन, गुरु कृपा, एक्सपीरियंस, सबका हाथ देखने के बाद नॉलेज, एक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंटीग्रेटेड, तब ये हाथ देखने का। गुरुजी 50% की ही बात कर लेते हैं चलो, ठीक हाँ। है? जो आपने बोला कि 50% बंदा खुद देख सकता है अपना हाथ, चलो उसी की बात करते हैं। कुछ सवाल, बेसिक सवाल लोगों के जो होते हैं कि मेरा करियर, मेरे को पैसा कब मिलेगा? हुँ, मेरा करियर मैं कौन-सा चूज़ करूँ? हुँ, उसके बारे में पाम रीडिंग से कैसे पता लगाया जा सके, वो आप प्लीज़ एक बार हाँ। बताओ। तो कैसे और मैं ट्राई करता हूँ, हुँ, जैसे अगर आप ऐसे करके बता पाएँगे, हुँ, तो शायद लोगों को नज़र आ पाए। हाँ। तो ये जो है ना धनरेषा, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? अगर ये लाइफ़लाइन से स्टार्ट होता है, लाइफ़लाइन से, हुँ, तो उसका करियर थोड़ा स्लो होता है। वो फैमिली बिज़नेस, फैमिली जॉब, फैमिली इसमें से जाता है। लेकिन उसका लाइफ़लाइन धनरेषा दूर से जाता है, चंद्र, ये चंद्र की उनचोट है। वो बहुत ही कम एज में इंडिपेंडेंट बनता है। और ये धनरेषा कहाँ पे जाते हैं? अगर वो रवि पे जाती है, तो मीडिया में फ़िल्म स्टार, ये वो सेलिब्रिटी के लिए जाता है। शनि पे जाता है, तो जॉब बनता है, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, ये वो अपना मिलिट्री, पुलिस, यहाँ पे जाता है। अगर गलती से उसके बीच में किधर रुक जाता है, बीच में हुँ, ही, तो एवरेज माइंड लाइन के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर आपका माइंड लाइन मंगल की तरफ जाता, तो आप, ये जो माइंड लाइन है, अभी मेरा ये है, लेकिन यहाँ से भी स्टार्ट होता है एक बार, जो यहाँ पे दिखता है। ये माइंड लाइन कहाँ पे रुका है और कैसे जाता है? ये चंद्र पे जाते हैं तो लोग पीएचडी, डॉक्टरेट, इमोशनल रहते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं और रिसर्चर रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं। लेकिन ये मंगल की तरफ जाता है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इसमें, और ये कॉम्बिनेशन में ये धनरेषा देख के फिर उनको जॉब मिलता है और फास्ट करियर होता है। इसके साथ ही अगर माउंटेन्स अच्छे रहेगा, जिसका बुध और मंगल की माउंटेन रहेगा नॉर्मली, हुँ, ये अच्छा। ये नॉर्मल डॉक्टर बनते हैं, एक्सपर्ट्स। जिसका बुध और रवि ऊँचा है, वो लेक्चरर, प्रोफ़ेसर, प कथाकार, प्रवचनकार, संगीतकार, बोलने में अच्छे हैं ये। जिसका गुरु ऊँचा रहता है, वो स्पिरिचुअल पर्सन बनते हैं। मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, पावर। रवि वाले पॉलिटिशियन, बिज़नेसमैन, सेलिब्रिटीज़, जो बड़े हुँ, देश के लिए, समाज के लिए उनका ब्रांड होता है। ऐसे सब कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। और ये लाइफ़लाइन जो है, ये लाइफ़लाइन के यहाँ पे जो सेपरेशन होता है दोनों, आप अगर देखेंगे, हुँ, एक हुँ, हो गया, ये हो गया। ये लोग ट्रैवल करते रहते हैं। फैमिली के साथ भी रहते हैं और दूर भी रहते हैं, केतु के साथ। मीन्स थोड़ा, आप बोलते हैं इंडिया में भी थोड़ा रहेंगे, बाहर भी रहेंगे, घूमेंगे-फिरेंगे, जो भी है। और इनका एज है, यहाँ से लेके यहाँ तक 100, बीच में 40, हुँ, यहाँ पे 60, यहाँ पे 20, और बाद में ये भी है। यहाँ से अगर माइंड लाइन चलता है यहाँ से, हार्ट लाइन चलता है यहाँ से जब कट होते हैं 20 साल, यहाँ से कट होते हैं 40 साल, यहाँ से जब कट होते हैं 60। माइंड लाइन का क्या मतलब होता है? माइंड लाइन मीन्स मस्तिष्क जैसा, ब्रेन, ब्रेन लाइन का स्टार्ट यहाँ से होता है, एंड यहाँ से होता है। इसका भी एज है 0 टू 80 ईयर्स। हार्ट का लाइन भी 0 टू 80 ईयर्स। तो कौन से एज में, 20 साल में कैसा है, 40 साल में कैसे है, 60, ये 20-20 साल का कॉम्बिनेशन है, कट। वही बोले सब मार्किंग्स है।
यहाँ से यहाँ तक 72 अगर स्केल किया, तो यहाँ से यहाँ तक जब आते हैं 72 ईयर्स का मार्किंग रहता है। इसके अंदर आप बीच में कट किए तो 36, फिर 36 एज में आपका धनुरेशा में कट है कि नहीं है, आपका 41 यहाँ पे आता है। जो कट होता है ना ये, हुँ, माइंड लाइन का ये जो कट आता है, दोनों को क्रॉस, धनुरेशा और ये क्रॉस, ये नॉर्मली 38 टू 40 के बीच में रहता है। ओके। तो वो एज में आपका स्थिति कैसी है? ये 35, 33 ये एज में आपकी स्थिति क्या है? धनुरेशा है, यहाँ पे कट है क्या क्या है? वैसा आपका जॉब जाएगा, जॉब रहेगा। ये सब पीस मीन्स इतने सब कुछ है, कॉम्बिनेशंस हैं। कॉम्बिनेशन है कि आपको हाथ देख के मैं इतना बोल सकता हूँ कि ये माइंड लाइन अगर अच्छा है, धनुरेशा अच्छा है, चंद्र से आया हुआ धनुरेशा गुरु की तरफ आता है, तो इनको राजयोग बोलते हैं। ये गुरु चंद्र की होती है, उनके लिए घर, परिवार, फैमिली-वैमिली, जॉब भी सब क्लियर होता है। माइंड लाइन अगर गलती से यहाँ से पूरा नीचे तक जाता है, उनकी पढ़ाई-वढ़ाई सब इमोशनली सब अच्छे, और हार्ट लाइन यहाँ से अगर स्ट्रेट जाता है, जैसे मेरा हार्ट लाइन स्ट्रेट है, हुँ, ये भावनिक लोग रहते हैं, इमोशनल, वो व्यवहार से ज़्यादा इमोशन से काम करते हैं। ये अगर ऐसा घूमता है थोड़ा, ऐसा नहीं कैसा हुँ, शनि की तरफ जाता है, वो व्यवहार करते हैं, मेहनत मेहनत दिन रात मेहनत करके काम करके व्यवहार, व्यवहार से लोग रहेंगे, विन विन। और जब बीच में जाता है एक गुरु शनि के बीच में, वो दोनों रहते हैं, भावनिक भी और व्यवहारिक भी। ये सब इसके स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे जा रहा है? वो माउंटेन। कई बार लाइन्स पूरी नहीं होती, हम्म। उसका क्या मतलब होता है? फिर वही माइंड लाइन बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। ऐसा भी होता है अगर मेरी लाइफ़ लाइन बीच में कट रही है तो यहाँ मैं हाँ, मेरी बीच मृत्यु में यहाँ है। अगर नहीं, नहीं, बीच में लाइफ़लाइन कट हुआ, तो लोगों को डर लगता है कि मेरा लाइफ़ में कुछ होने वाला है, एक्सीडेंट होगा, ये होगा, वो होगा। वो सिर्फ़ आपको आइसोलेट करता है। क्या करता है? लोगों से आइसोलेट, काम से आइसोलेट, लोकेशन चेंज। क्यों? जब आपके अदर माउंटेन्स अच्छे रहेंगे सब, तब वो आइसोलेट करता है। लेकिन सब ग्रह बुरे हैं, सब माउंटेन बुरे हैं, तो आपको वो टाइम आपको कोई दुर्घटना का चांस हो सकता है, लेकिन दुर्घटना वैसे सीरियस नहीं, क्योंकि आगे भी कंटिन्यू है। हुँ, प्लस माउंटेन्स कैसे है, ये सब कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन नॉर्मली 99% लोगों को आइसोलेशन दिखाते हैं। वो लोकेशन चेंज करता है या जॉब चेंज करता है, वो 1 साल उसके जीवन में थोड़ा फैमिली डिस्टर्बेंस आता है, जो अगर उसके सब कॉम्बिनेशन भी गलत रहे तो। एक-एक बार अच्छा। ऐसा भी होता है कि पूरा लाइफ प्लान मेरा अच्छा है। हुँ, जैसे सुनामी हुआ था, कितने हुँ, लोग मर गए? बहुत। उसके अंदर सबके तो लाइफ प्लान अच्छे थे, हुँ, सबके लाइफ प्लान थोड़े टूटे। तो लाइफ प्लान टूटने से और जॉइंट होने से आपके जीवन में कुछ लॉजिक नहीं है, हुँ, ये सेकंड ओपिनियन है। आप जब फ़ील करेंगे वो टाइम, मैं तो बोलते हैं हाथ का हम पॉजिटिव सोचेंगे। हाँ, आज तक हम नेगेटिव सोचते हैं। मैं तो पॉजिटिव वाला आदमी, पॉजिटिव थिंकिंग। कल समझो गलती से मैं पढ़ाई में फेल हुआ और मेरा करियर चेंज हुआ और मैंने हाथ देखा, अरे मेरा माइंड लाइन टूटा ही था। उसी टाइम नेगेटिव थॉट आएगा दिमाग में। तब पॉजिटिव सोचते हैं, अरे मेरा माइंड लाइन टूटा ही था, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, अभी क्या अच्छा है, ये अच्छा है, मैं ये करता। आप ऐसा भी सोचो। सेकंड इसलिए हाथ देखना पत्रिका ये सेकंड ओपिनियन है। जब अब कोई हम मिसाल पे जाते हैं और वो सब चीज़ नहीं होता है, तब वो भविष्य को आप याद करो, मेरे भविष्य में क्या लिखा है, नहीं ना, छोड़ दो ना, फिर हम दूसरा करेंगे। तो भविष्य, हस्तरेखा, ज्योतिष और जितने भी विद्या है, ये आपके जीवन में डिप्रेशन, नैराश्य, फेल्योर के लिए जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यूज़ करो, ताकि उसको मेरे तकदीर में है नहीं, फिर मैं रहूँ क्या? मुझे आगे जाने का नहीं है तो दूसरा रास्ता ढूँढो। गुरुजी कई लोगों के हाथ में लकीरें बहुत ज़्यादा दिखती नहीं हैं और हुँ। कई लोगों के हाथ में बहुत लकीरें होती हैं, क्रिस जिसके क्रॉस, क्रिस क्रॉस, क्रिस वही क्रॉस। बोला, जिसके हाथ में ज़्यादा लकीर है, वो ज़्यादा टेंशन में, प्रेशर में, कंटिन्यू सोचना, उसकी घर की परिस्थिति, ये वो रहते हैं। और जिसके हाथ में लकीरें दिखते ही नहीं है, वो लोगों के जीवन में एक है
कि नॉर्मली उनका एक आप अगर बैंक कर्मचारी को देखा, बैंक मैनेजर वगैरह, वो सुबह से लेके शाम तक जाएगा, आएगा, जॉब करेगा, पर्टिकुलरली सुबह से लेके शाम जो सिस्टमैटिक टेबल पे बैठ के जो भी उसका काम दिया करेगा, उसके हुँ। जीवन में एज ऑफ 60 तक क्या काम रहता है? वही एक चीज़ करता है वो। फिर उनके लाइन्स कैसे बढ़ेंगे? वो तो स्टेबल है। भगवान की दया से उनके गए जन्म का कोई पुण्य रहेगा, अच्छा जॉब मिला, अच्छा करियर मिला, अच्छा फैमिली मिला, आपने लाइफ जिया। जिसको कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा बनने का, कुछ लाइफ में जीने का है, तो उनके लिए स्ट्रगल, प्रेशर, टेंशन जैसे सोचेंगे वैसे लाइन्स आएँगे। जैसा मैं कर्म कर रहा हूँ वैसे ल तकदीर सोचने से, सोचने से। कर्म से नहीं होता कुछ। सोचने के बाद कर्म। हुँ। आप क्या कर्म कर रहे हैं? कर्म के भी कई प्रकार है। आप क्या सोच रहे हो, थिंकिंग, उससे कर्म होता है ना। आपको लगा कल मैं रियल एस्टेट में काम करूँ। सोच रहे, लेकिन उतना कर्म हो रहा कि नहीं डाउट नहीं, लेकिन सोच रहे तो बहुत। तो सोचने से भाग रहे, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत कर्म का नहीं है, वो ढूँढने के लिए कर रहे हैं। कर्म अलग है, दोनों में फ़र्क है। कर्म को हासिल करने के लिए एक मेहनत रहता है, वो आप रोज़ करते हो। कर्म कभी आपके हाथ में नहीं आता। गुरुजी 2 सवाल लेंगे ऑडियंस की तरफ से। लोग पूछ रहे हैं कि कुंडली मैचिंग कैसे होती है और मैं ये कैसे जान पाऊँ कि मेरे लिए बेस्ट मैच कौन-सा रहेगा? कुंडली मैचिंग किसके लिए? शादी के लिए। शादी के लिए कुंडली मैचिंग के लिए तो आपको कई सॉफ्टवेयर्स हैं और कई लोग हैं। लेकिन मैं वही बोला, मैं पामिस्ट हूँ, हस्तरेखा वाला हूँ। तो हस्तरेखा में कुंडली मैचिंग आता नहीं और शादी का कोई भी क्वेश्चंस नॉर्मली आता नहीं। हस्तरेखा में आपको सेकंड ओपिनियन मीन्स आप कुछ करते हो, तो आपके तकदीर में क्या है थोड़ा बहुत। और पत्रिका जो जन्म पत्रिका है, उसके अंदर आपको बहुत ही डिटेल्स मिलते हैं, कुंडली मैचिंग में। तो इसके लिए एक सही जानकार के पास जाओ और कुंडली मैचिंग का भी एक प्रॉब्लम ऐसा है, मैं आपके इसमें बोलता हूँ, कई लोगों का शादी लव मैरिज होता है, कई लोगों को कुंडलियाँ मैच होते हैं, कई लोगों के नहीं होते हैं। सिर्फ़ वो लड़के का परिवार, लड़का, आपके अच्छा संस्कार ये सब देख के कुंडली मैच हुआ, नहीं हुआ, उसको भी आप मन में रखो। अगर कुंडली मैच हुआ नहीं और फिर भी शादी हुआ और कुंडली मैच हुआ, फिर भी घर में तान-तनाव है, ये दोनों के लिए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका स्वभाव और आपका लाइफ़स्टाइल और गुरु कृपा, इससे आप ये सब का रास्ता निकाल सकते हो। गुरुजी अगला सवाल ये है कि क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मैरिज चलेगी या नहीं, शादी होने के वही बाद, बोला, हाथ देखकर? स्वभाव स्वभाव, आपका स्वभाव और आपका लाइफ़स्टाइल और आपकी नीड, ये सब के ऊपर। लेकिन पत्रिका में और हस्तरेखा में हम बोलते हैं ना, बेसिक 1% एक-एक का आइडियल बुक में जो लिखा रहता है ऐसे हस्तरेखा रहता है, ऐसे पत्रिका रहता है। उनका नॉर्मली मैच होता है। अभी शादी का लव मैरिज का लो है कि चंद्र का रहता है, देखो एक-एक का, ऐसे चंद्र वाला दिखता है, वो बोलते हैं लव मैरिज। तो उनको होता है। एक-एक लोगों का हाथ आइडियली एक्सपर्ट टू पत्रिका, ज्योतिष, जो भी कुंडली ऐसा मैच होता है, तो उनके जीवन में ये सब चीज़ दिखता है। लेकिन ये सब चीज़ सेकंड ओपिनियन है। आपका नेचर, आपका कर्म, आपका मेहनत, माता-पिता का आशीर्वाद, गुरु की कृपा, ये सबके साथ चलो। उसमें भी इंटीग्रेटेड लाइफ जियो, तोड़-जोड़ करो, एडजस्ट करो और लाइफ जियो। और सबसे मेन क्या, सकारात्मक रहो और इमोशनल रहो। ये 2 चीज़ रहा ना, आपके जीवन में शायद ही प्रॉब्लम्स आए। और राग और द्वेष, एंग्री और जेलसी, इसको दूर रखो। ये 2 चीज़ मेन इम्पोर्टेंट है लाइफ का। ये जो दूर करेगा, उसके जीवन में कल्याण ही है। सर अगला सवाल ये है कि मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ पर मेरी जॉब नहीं लग रही है। तो हुँ, मैं हाथ में क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि मेरी हुँ। जॉब कब लग सकती है? आप में आप भाग्य रेषा देखो, कहाँ से स्टार्ट होता है। नॉर्मली जॉब का ये जो पीरियड है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो यहाँ से ऐसा कट होता है, ये 29-30 तक है। आपका भाग्य रेषा अगर पहले से स्टार्ट होता है, तो आपको जॉब लग सकती है, लेकिन दूर से स्टार्ट होता है, तब से आपको जॉब लगने की संभावना है।
तो आपका भाग्य रेखा कहाँ से स्टार्ट होता है और कितना लाइफ लाइन से दूर है, वो देखो। ये लाइफ लाइन है, ये लाइफ लाइन से दूर चाहिए। जितना दूर और जितना कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके ऊपर आपका जॉब लग सकता है कि नहीं है, आप वो देख सकते हो। और सक्सेस कैसे मिलेगा वो कब कैसे पता लगेगा? सक्सेस के लिए रवि की लाइन रहती है, सूर्य की रेखा, और भाग्य रेखा यहाँ से चंद्र से चलती हुई भाग्य रेखा अखंड गुरु की तरफ जाती है। ऐसे 2-4 थंब रूल है, तो लोगों को नॉर्मली बोल सकते हैं कि ऐसा अगर मेरा हाथ वहाँ तक भी गया, वैसा रहा, तो सक्सेस वगैरह रेट बढ़ सकता है। आखिरी सवाल ये है कि हेल्थ प्रॉब्लम मुझे है या होगी फ्यूचर में, ये कैसे पता कर ये सकते हैं? आपके आपके शुक्र की जो है, शुक्र और राहु, वो कितना ऊँचा है, इसमें कितने कट्स है, क्या है, उसके ऊपर आपका हेल्थ का भी दिख सकता है। यहाँ पे शनि का है, बुध का है, यहाँ पे लाइन्स कितने हैं, सबके माउंटेन्स और सबके लाइन्स, वो सब बीमारियों का रिलेटेड है। लेकिन वो भी हस्तरेखा में भी है और पत्रिका में भी है। आपको ग्रह के कॉम्बिनेशन से वो भी दिखता है। आप संजय दत्त सर से मिले थे। हाँ, आप उस टाइम पे उनके साथ थे जब उनको कैंसर का डिटेक्शन हुआ था, लंग कैंसर का। आपने उनका पाम रीडिंग किया था? संजय दत्त जी का मेरा पहले से पारिवारिक संबंध थे, अच्छे थे। उसके बाद मैंने उनका हाथ जब देखा है, तो उनके पाम में थोड़ा जो ये जो एरिया है, ये शुक्र और राहु मंगल का एरिया रहता है, और यहाँ पे शनि। यहाँ पे अगर आपके कोई डॉट्स रहेगा या लाइन्स रहेंगे कॉम्प्लिकेशन, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी एक प्रकार रहता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ऐसा थोड़ा बहुत उनका कैंसर का दिख रहा था, और थोड़ा डिप्रेस भी थे। लेकिन संजय दत्त जी का जो इमोशनल स्वभाव अभी जो है, अच्छा इमोशनल स्वभाव, और उनका स्वभाव अच्छा, दानशूर था लोगों के प्रति। उनका जो आप देखा मुन्ना भाई वगैरह, जो नॉर्मली वो नेचर से भी ऐसे ही है, बहुत रॉयल टाइप नेचर के हैं। फिर बाद में जो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर के एडवाइस कंसल्टेंसी, ये सब उनका चल रहा था। उसके साथ ही इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन करके हमने हीलिंग में जो मैं सीखा मेरे गुरु के गिरनार में, तो मैंने उनको हीलिंग का भी जो सेशन था, वो हीलिंग भी किया। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि उनका लोगों की दुआ, डॉक्टर का प्रयास, और उन्होंने भी जिस दिन रात एक्सरसाइज वगैरह दिन रात मेहनत करके वो दिन कॉन्फिडेंस उनको बिल्ट हुआ, और हमारा हीलिंग, ऐसे सबका कॉम्बिनेशन से जो उनको जो बीमारियां थी, वो दूर होने के लिए, जो रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने का, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, जो मेरे तरफ से हो सकता है, और डॉक्टर से जो कैंसर वगैरह दूर होने के लिए जो केमो वगैरह जो थेरेपीज है, जो नए नए दवा है, उससे सहाय से, और मेरे से कॉन्फिडेंस लेवल बोलो, उनका रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, हीलिंग की जो भी मेथड्स है वो देके मैंने उसके लिए एक प्रयास, कॉम्बिनेशनल प्रयास हमने किया, और उसमें से वो बाहर निकल गया। कई बार गुरुजी ऐसा होता है कि कई लोग इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। हुँ, साइंटिफिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास रखते हैं हुँ, कि डॉक्टर अगर मेरे को मेडिसिन देगा, हुँ, डॉक्टर अगर सर्जरी करेगा तो हुँ, मैं ठीक होऊँगा। हुँ। पर संजय दत्त जी ने ऐसा क्या सोचा होगा, क्या माइंडसेट रहा होगा कि उन्होंने इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ क्योंकि ध्यान संजय दिया? दत्त कुछ से भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। मैं वही बोला ना, आप जन्म से आप कौन से फैमिली से आते हैं, कौन से फैमिली से आते हैं, सब कुछ रहता है। तो संजय दत्त पहले से ही सब मठ, मंदिर, दरगाह सबको मानते थे, जाते थे, और आज भी मैं लोगों को वही बोलता हूँ, डॉक्टर पहला, बाद में तुम्हारा वो टाइप के खाना-पीना जो पथ्य हो पहला, सेकंड, और आप तब भी कुछ भी हो, कोई अच्छा गुरु का आशीर्वाद, अच्छे मठ मंदिर का आशीर्वाद, इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन सबके लिए, सब काम के लिए, सब सॉल्यूशन के लिए, आपके करियर में भी, आपके लाइफ में भी, सब में, क्योंकि आप इंडिया में आए हो, तो आपको इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, द बेस्ट सॉल्यूशन। लेकिन सब जगह पे सेकंड ओपिनियन, और जो प्राइमरी जो है, वो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हो, सेकेंडरी अपना कठोर परिश्रम, थर्ड ये जो है, इनके आशीर्वाद वगैरह सब लेके, सब, और ईश्वर की कृपा, माता-पिता की कृपा से फर्स्ट,
उसके बाद ये सब जो सेकंड टाइप के जो सॉल्यूशन है, वो लेके आपको इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन किया तो मुझे लगता सबका सॉल्यूशन यही हो सकता। आज के जो युवा पीढ़ी है, सब लोग हैं। गुरुजी, क्या इसको हम डेस्टिनी मान सकते हैं कि उनके लाइफ में ये लिखा था कि उनको ये बीमारी आएगी, पर वो इससे निकल जाएँगे? हुँ। ये क्या डेस्टिनी मान ऐसा स योग था उनके हाथों में। मैं वही बोला ना, हस्तरेखा ज्योतिष में, पत्रिका में थोड़ा बहुत आपको अगर सही जानकार रहेगा, तो आपको बीमारी कब तक है, कब तक नहीं है, क्या हो सकती है, उसके बारे में बता सकते हैं। वो तो सच है। और उनके घर में उनकी माँ को भी कैंसर था, इसलिए उनको थोड़ा उसका थोड़ा टेंशन था। लेकिन उनका प्रयास, डॉक्टर के प्रयास और जो हमारा आध्यात्मिक सॉल्यूशंस, उससे उनको राहत मिली। और उनका जो दिन-रात मेहनत जो उन्होंने किया, एक्सरसाइज़ वगैरह करके, उनका वो सैल्यूट कि उन्होंने ये सब में से मात करके यहाँ तक आए हैं वो। सर, क्या ये सब रीडिंग्स करवानी भी चाहिए? बिकॉज़ कई लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हुँ, अगेन लोग कहते हैं कि जैसे पाम रीडिंग करवाने की बात करते हैं, तो हुँ, आपकी किस्मत छिन जाती है हुँ, या कोई आपकी किस्मत छीन लेगा, तो हुँ, इसलिए रीड नहीं करवाना चाहिए। हुँ। इसके पीछे कोई लॉजिक है या ये सिर्फ़ कही बातें हैं? सुनो, ये दुनिया अपना पूरा है ना, भारत में या इन भारत में हमें थोड़ा हम ये बोल सकते हैं कि भारत ए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन पे चलता है। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन मीन्स क्या? जब कोई आदमी का, इंसान का जन्म होता है भारत में, तब जन्म होते ही उसे कर्म, थोड़े लोग मिलते हैं कर्म करने वाले, थोड़े लोग आध्यात्मिक वाले मिलते हैं, थोड़े लोग अलग टाइप के मिलते हैं। ऐसे अनेक टाइप के प्रकार का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। और हर चीज़ का भारत में सॉल्यूशन, अगर आप पढ़ाई में स्टार्ट को टैलेंट है तो ठीक है, पढ़ाई में फेल हुआ, कुछ में फेल हुआ, तो आप बोलते फेल क्यों हुआ? फिर वो पढ़ाई किया, कि काम किया, कि मेहनत किया, थोड़ा बोलते हैं कब पढ़ाई नहीं किया, एक बोलते इसके तकदीर में नहीं है, एक बोलते हैं क्या ये दोनों सेम थे, लेकिन क्या इसका गए जन्म का पाप पुण्य है। तो ये जो छोटे उम्र से जो कंडीशंस हमें आए अपने लाइफ में, तो कंडीशंस वो आदमी बन जाता है। तो आदमी बन के ना कन्फ्यूजन स्टेज में रहता है। अगर उनके घर में पहले से ही बोल दिया मेहनत यही सब कुछ है, कर्म, तो वो लड़का सिर्फ कर्म को ही मानेगा। वो लगा फेल हुआ, मैंने मेहनत नहीं किया, कर्म। उसको नसीब विसीब किसी भी सोचता ही नहीं। लेकिन जिसके घर में टू इन वन है, अध्यात्म भी और विज्ञान है, बोलता है मेहनत किया, लेकिन क्या उसका तकदीर में नहीं था। ये इसमें नहीं था। तो सच फिर वो बात है। तकदीर को भी ढूँढने की कोशिश करता, साला तकदीर क्या है? हम दोनों मेहनत किए और मुझे नहीं मिला, तो मेहनत नहीं, कुछ तो भी इसके पीछे कुछ रीज़न है। तो क्या है? उसके पीछे फिर वो इंटरेस्ट से भागता है। फिर वो दोनों कन्फ्यूज़न में जाता है, तकदीर भी है और ये भी है, मेहनत भी है। फिर तीसरा क्या बोलता है? गुरु, अच्छे गुरु-वीरु मिला तो तू पास होगा, भगवान मिला तो पास होगा। फिर भगवान, गुरु, अच्छे गुरु के पीछे, अच्छे भगवान के पीछे भागते हैं। और ऐसे सभी इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन से वो आदमी के आगे पीछे परिस्थिति, लोग, नाते, रिश्तेदार, माँ-बाप, ये सब के सर्कल में वो क्या बनता है उसको ही पता है। फिर वो आज आपको पूछेगा, आप बोलेगा भविष्य, आपका अगर फैमिली बैकग्राउंड है, सब रहेगा, बोले ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल रहेंगे, तो आप भविष्य को 10% विश्वास रखेंगे, 90% क्योंकि सक्सेस हो रहे हैं आप। आप जो कर रहे हो काम सक्सेस हो रहा है, आप जो इच्छा व्यक्त कर रहे हो सब हो रहा है। तो आप बोलेंगे भविष्य नहीं है, मेरा मेहनत है। अगर जो लोग 90% फेल हो रहे, मेहनत करके और कंपेयर करके, अरे ये और मैं सेम था, पढ़ाई में मैं सेम था, इसको एडमिशन मिला, मुझे नहीं मिला। कोई पॉलिटिशियन बोलता मैं और ये मैं दोनों मेहनत करा, लेकिन इसको मिनिस्ट्री मिला, मुझे नहीं मिला। तब वो बोलते साला इस दुनिया में मेहनत कुछ नहीं है, तकदीर है। किसको माने? आपका किसको माने? फेल्योर और सक्सेस इसके ऊपर है। तो उसका सिंपल सॉल्यूशन है, सिंपल। 24 आवर्स मेहनत करो। अपने अपना पहले खुद को पहचानो। भविष्य से ज़्यादा आप जनरल खुद को पहचानो। तो खुद का पहचानने के लिए बाबा
मेरे जन्म कहाँ पे हुआ, मेरा पुरुषार्थ क्या है, मैं क्या पढ़ा, मैं क्या लिखा, मैं क्या मेरा लैंग्वेज विंग्वेज में किस में एक्सपर्ट है। उसके बाद मुझे नेचुरल, एक आध आदमी को घूमने का शौक रहता है और उसको बोला एक जगह बैठ काम करो, नहीं करेगा। एक आदमी को बोलने का शौक रहता है, सेल्समैन का। एक आदमी को रिसर्च का शौक। उसको नेचुरल भगवान ने क्या टैलेंट दिया है, वो स्टडी करो। उसके बाद मेरे माता-पिता, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे आज दोस्त लोग, मेरा कौन है कनेक्टेड, वो एक ऐड करो। ये सब पॉइंट ऐड करते जाओ। ऐड करते-करते फिर आप सोचो कि मैं बहुत बड़ा सिंगर है और मैं बहुत बड़ा सिंगर है, लेकिन पिताजी बोले डॉक्टर बनो। तो मैं डिसीज़न क्या लूँ? डॉक्टर बनूँ कि सिंगर बनूँ? मुझे तो नेचुरली सिंगर है क्या डॉक्टर। तब आप ऐसे भविष्य वाले के पास जाके, पत्रिका वाले के पास जाके, अस्त्र जो भी लोग एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास जाके बाबा मेरा पत्रिका, आप तो विश्वास रखते नहीं या रखते जो भी है, लेकिन मेरा तकदीर में क्या है? डॉक्टरी है क्या सिंगिंग है? क्योंकि मेरा मेन मोटो क्या है? हैप्पीनेस है, क्या पैसा है, क्या पावर है, क्या मुझे करियर करने का कि क्या करने का? अगर मेरा गरीबी है घर में, तो अब मैं सिंगर-बिंगर ये सब छोड़ो, जॉब करो और खत्म करो। मीन्स हुँ, अपने कंडीशंस फिक्स रहते हैं। अपना भविष्य अपने हाथ में एक्चुअली अपने जन्म से, अपने कर्म से, अपने टैलेंट से 50% भविष्य तो उधर ही समझ में आता है आदमी को। आदमी को एनालिसिस जो एनालिसिस, उससे आप आधा चीज़ समझ जाते हो। सिर्फ़ उसके आगे का आपको सिर्फ़ डायरेक्शन नहीं मिलता कि मैं क्या करूँ? उसमें 3 चीज़ करने के, एक तो आप अच्छा जो 64 कला जो है, वो कला में से एक कला सीखो या एक 14 विद्या में कोई विद्या सीखो और आगे जाओ। लेकिन आदमी अपने कैपेसिटी का छोड़ के, कंपैरिज़न करके, लोगों का देख के और अपना वैल्यूएशन कुछ समझ के, समझो एक को बोल दिया जॉब कर, वो बोलेगा साला मैं 20,000 का जॉब क्यों करूँ? मैं तो 1 लाख का आदमी है। तो खुद ही वैल्यूएशन करके खुद ही, तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ उनका एक स्लोगन है, शेर का बच्चा पिंजरे में। क्या बोलता हूँ मैं? शेर का बच्चा पिंजरे में। इसका मीनिंग क्या है? माता पिता है, गरीब है, उसके आजू बाजू में बहुत बड़े बड़े मानसिक शारीरिक सब तरह के कंडीशन खराब है, जो पिंजरे के इस टाइप में है। गरीबी, जॉब नहीं, करियर नहीं, ये नहीं, कुछ सादा साधारण लोग, और लड़का ब्रिलियंट शेर, लेकिन वो कहाँ जन्म लिया? पिंजरे पिंजरे में। में। तो जो पिंजरे में जन्म लेता जो शेर है ना, वो तो शेर है। फिर सर्कस वाला जो वो है ना, वो उसको नचाते रहता है, "ये तू काम कर" वगैरह। वो बोलता साला मैं राजा है, मैं किधर काम करूँ? मैं तो बहुत अलग है। तो माँ-बाप, ये वो परिस्थिति, अपनी कंडीशन, अपनी ये सब देख के वो हैरान हो जाता है। बोलता साला मैं तो नेचुरली तो शेर है ना वो, टैलेंट है, ये सब है। लेकिन परिस्थिति, माँ-बाप का सपोर्ट नहीं, किसी का सपोर्ट नहीं, करियर में फेल, कुछ ना कुछ रीज़न से फेल। वो बोलता है साला मैं इतना बड़ा, मैं काम नहीं, वो काम ही नहीं करेगा, वो पिंजरे में सर्कस में काम ही नहीं करेगा। उसको राजा ही बनने का है। लेकिन किधर बैठा है और कौन नचा रहा है उसको? सर्कस वाला। सर्कस वाला जो है, सर्कस वाला तो परिस्थिति, हुँ, लोग, परिस्थिति। समाज, उसमें वो डिप्रेशन में जाता है। फिर आगे क्या? आगे क्या? तो उस शेर को गुरु कृपा, ईश्वर कृपा और सुराग मिलेगा उसका 24 आवर्स कठोर परिश्रम। और तब आप ज्योतिष भी ज़रूर देखना। इसलिए मैं आपको ये बोल रहा, सब विद्या दुनिया में है, सब गुरु ये दुनिया में है, सब साधु संत ये दुनिया में, आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स और अपना कठोर परिश्रम, ये 2 चीज़ से जो शेर का बच्चा है, वो कभी न कभी राजा बन सकता है। और ऐसे बहुत ही उदाहरण हैं, आप देख सकते हो। लेकिन वो जब तक वहाँ पे है, उसकी मन की अवस्था, वो ना घर का ना घाट का। हुँ, वो उधर सर्कस में भी काम नहीं करेगा और इधर राजा का पोस्ट भी नहीं मिलेगा। जैसे-जैसे जाएगा, वैसे उसके ऊपर अटैक होगा। जब उसके ऊपर अटैक होता है, फिर ये सब चीज़ को नेगेटिव समझता है। तो ये सब चीज़ आपकी मन की अवस्था, आपकी आपके ऊपर क्या बीत परिस्थिति बीतती जा रही है, उसके ऊपर आप विश्वास रखते जाएँगे। पर गुरुजी ऐसे टाइम पे बंदा कन्फ्यूज़ नहीं होता? 100%। मान लो आपने बोला जो शेर होगा वो कभी ना कभी राजा बनेगा, चाहे वो एक पिंजरे में पैदा हुआ। हाँ, पर कई लोगों को ऐसे भी देखा है जो खुद
बहुत ही, मान लो पिंजरे में थे बट शेर भी नहीं थे, पर एक टाइम के बाद शेर बन फिर गए। वही कुछ लोग, आप बोल रहे ना, ऐसे लोगों के वैसे जो शेर लोग हैं, वो बोलते हैं मैं क्यों नहीं, वो क्यों? कंपैरिजन। क्या किया आपने? आपके कंपैरिजन। सामने कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? जब आपने देखा मैं तो शेर है, मैं तो राजा बनना चाहिए, और राजा बन गया जो नॉर्मल आदमी है, शेर नहीं है। बराबर ना? हम किसी को गलत बोलने का नहीं, नॉर्मल आदमी शेर बन गया और राजा बन गया। ये कंपैरिजन से ही दुनिया, राग और द्वेष, इसमें ये सब स्टार्ट हुआ। ये जो रास्ते खुल गए ना, ये रास्ते खुलने की वजह से सिर्फ पावर और इंसल्ट, पावर और मेरा वैल्यू मुझे नहीं, ये तीनों के वजह से ये सब रास्ते चालू हुआ। और रास्ते में आपको अध्यात्म भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा, संशोधन भी मिलेगा, साधु संत भी मिलेंगे, गुरु महाराज भी मिलेंगे, सब मिलेंगे, क्योंकि आप उसके तलाश में है कि वो बन गया, मैं क्यों नहीं। गुरुजी, मतलब आप कह रहे हैं कि हमें सब्र रखना पड़ेगा अपनी जगह पे जहाँ पर हम हैं, विश्वास रखना पड़ेगा, हम्म, ताकि वो समय जब आएगा तब हमारा मौका हमें मिलेगा। मतलब अगर मैं शेर हूँ और मैं पिंजरे में हूँ, तो मैं हम्म, उस पिंजरे में कोशिश करूँ हम्म, बैठने की जब तक मेरा समय नहीं आता हम्म। राजा बनने का। समय नहीं आता राजा बनने का, आप कोशिश, लेकिन आपको कोशिश तो करना पड़ेगा ना। कोशिश करते रहना फिर पड़ेगा। कोशिश कौन सा टाइप का? आपको आपको इच्छा है शेर बनने का है, और आप है, समझो शेर बनने का हम पॉइंट्स लिखेंगे 100 पॉइंट्स, और आपको पास है 20 पॉइंट, तो कितने पॉइंट कम है? 80। तो अगर मैं एक आधा आदमी टैलेंट है पढ़ाई में, और एक आदमी एग्ज़ाम दे रहा, वो तो 1 घंटे में पढ़ाई करके पास होगा, बराबर ना? आप पढ़ाई में थोड़ा कम है समझो, आपको 8 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अगर आपको शेर बनने की इच्छा है, तो आपको अच्छे-अच्छे गुरुओं का आशीर्वाद, अच्छे-अच्छे टैलेंटेड साइंटिस्ट, एक्सपर्ट लोगों का मार्गदर्शन लेके 24 आवर्स दिन-रात मेहनत करके, क्योंकि आपकी इच्छा है, हमारी नहीं है, वो करके आगे जाने का। और नो, उसके अंदर कंडीशंस है कि बाबा रोने का नहीं, हारने का नहीं, ये नहीं, वो नहीं, जो बोलते हैं ना लोग, कॉन्फिडेंस, प्रेशर, डिप्रेशन में नहीं। तुम बोलेगा अरे मैं तो शेर बनने वाला है, लेकिन मुझे आज ज़रा लॉस हुआ। नो एक्सक्यूज़, तब आप शेर बनेंगे। आप बोलेंगे नहीं, मौका देखेंगे, मौका ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। मौका के लिए आपको मौका आएगा ही, लेकिन मौका आने के लिए आपको गुरुओं का और अच्छे-अच्छे साधु संतों का आशीर्वाद लेने का ही है। और ज्योतिष, भविष्य देखने की है, लेकिन ये सब चीज़ को एज़ अ सेकंड ओपिनियन, एज़ अ मार्गदर्शन में बन सकता हो क्या? और एक बार आपको समझ में आया कि मेरा गुरु मेरे और ये भविष्य, ये वो सब चीज़ चेंज करने में 2 लोगों में हाथ में है। एक ने अपना कठोर परिश्रम, इच्छा, हुँ। विल पावर, या और दूसरा ब्लेसिंग्स। ये दोनों चीज़ जितना ज़्यादा लेंगे, उतना रास्ता खुलेगा। गुरुजी, एक क्वेश्चन मैं पूछ लूँ हुँ, आपसे। मान लो कई लोग जो जॉब में फँसे हुए हैं, हुँ, बहुत लोग हैं जो ये फ़ील करते हैं कि मैं जॉब के लिए नहीं बना, हुँ। या मेरे को किसी के लिए काम नहीं करना है, मैं अपना खुद का काम शुरू ये करना ये ये चाहता ये हूँ। कंडीशन, बहुत। जॉब बोलो, जो भी बोलो, जी। क्या है, पर परिस्थिति ऐसी होती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं वही होता। शेर का बच्चा पिंजरे में। एक ही स्टेटमेंट है ना, फिर तब क्या करना चाहिए उसने? जॉब छोड़ना चाहिए कि क्या? आपने जो बताया उसके हिसाब से पूरा 100% जॉब करना चाहिए, अपना हुँ, मेहनत करना चाहिए, हुँ। और साथ में गुरुजी का आशीर्वाद, अपने जो भी आपका गुरु है, उनके आशीर्वाद लेके कोई भी आगे आपका बढ़ना कोई चाहिए। भी गुरु मान सकते हैं आप। उनका आशीर्वाद और मेहनत, और आपको चेंज करेगा 2 ही चीज़ ये लाइफ में, आपको अगर चेंज होने का था। आपका ज्ञान, आदमी को अगर बड़ा बनने का ना, ज्ञानी बनो, नॉलेज। तो नॉलेज के लिए ऐसा नहीं कि क्या कोई भी फ़ील्ड में, आपको जो पसंद फ़ील्ड है ना, उसके अंदर एक्सपर्ट बनो। तो उसने 8 घंटे ड्यूटी करने का, और नेचुरल क्या टैलेंट है ढूँढने का,
और सबसे बड़ा काम क्या है मालूम है? अगर आदमी एक्चुअली गीता में, भगवद गीता में सब जगह लिखा है। सब जगह भगवान ने इंट्यूशन हिंट दिया कि कौन कैसा है तो क्या। हनुमान टाइप बनो। 8 घंटा क्या करो? ड्यूटी करो और बचेला टाइम एक बड़ा राम जो अच्छा आदमी रहता है, उसके साथ एज़ अ हनुमान पूरा दिल से, इमोशनली कमिटेड, नैतिकता से, प्योर, संस्कारी कोई अच्छे आदमी के साथ काम करो। फिर वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जो तुमको फील्ड में है, फिर धीरे-धीरे वही जो गुरु, उनको गुरु मानो। वही गुरु जब आपको सिखाएगा, तब वो फील्ड में आप बड़ा बन के आपका खुद का करियर कर सकते हो। तो मैं वाह! वही लोगों को बोलता हूँ कि तुम काम में आपको नौकरी करने का नहीं है, जॉब नहीं करने का, आगे जाने का है, तो 64 कला 14 विद्याओं में जो आज के दुनिया में एक्सपर्ट्स है, जो सीनियर सिटीज़न इतने एक्सपर्ट्स है, जो अपने देश में ऐसे-ऐसे टैलेंटेड विद्वान लोग एक्सपर्ट्स, उनके पास इतने विद्या है, वो एक विद्या कोई आदमी के काम के लिए आएगा, तो ज्ञानी बनेगा, तो गारंटेड वो आदमी ये दुनिया में आप कुछ नहीं तो चाय बनाओ अच्छा। हाँ। इतना अच्छा चाय सीखो कि चाय बेचो, बड़ा बनेंगे। आप बड़ा पाव करो। आप अगर संगीत में कोई टीचर है, आपको विश्वास उसमें जाओ, उसमें वहाँ पे कठिन परिस्थिति आपको सब कमिटेड, पूरा सात्विक से एक क्या बोलते एक निष्ठा से अगर काम किया, अच्छा गुरु मिला, सिर्फ़ गुरु आध्यात्मिक नहीं, आपके 64 कला में भी गुरु ढूँढो। तो उसमें आपको रिज़ल्ट नहीं आया, तो तब ये नसीब और तकदीर, नहीं तो आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए, तब नहीं मिला तो मुझे बोलो। सर मेडिटेशन से क्या-क्या पॉसिबल है? मतलब मेडिटेशन के पीछे साइंस क्या है? बिकॉज़ मैं जानता हूँ कि आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, बट देन स्पिरिचुअलिटी में चलते-चलते आपका जो मेन फोर्टे है, वो है अध्यात्म में विज्ञान की खोज। तो हुँ। इसके अंदर आपको क्या लगता है मेडिटेशन में क्या साइंस है? एक्चुअली मेडिटेशन और ध्यान में अपने अपने शरीर के अंदर ब्रेन वेव्स रहते हैं, अल्फा बीटा गामा थीटा और डेल्टा। तो जो वेव्स रहते हैं, जो ब्रेन वेव्स, वो ब्रेन वेव्स के ऊपर अपने शरीर में अच्छे भी इफेक्ट होते हैं और बुरे भी इफेक्ट होते हैं। वो अभी साइंस ने उसका प्रमाण है, रिसर्चर लोगों ने भी उस पर बहुत बड़ा शोध किया है। लेकिन अपने जीवन में कंसंट्रेशन, बाद में पढ़ाई में ध्यान, सब में ध्यान, पॉजिटिव, हेल्थ, फिटनेस, ये सब के लिए अल्फा वेव्स की ज़रूरत होती है। और डेल्टा वेव्स और अल्फा वेव्स के लिए डीप स्लीप के लिए ज़रूरत है। जो चिड़चिड़ापन है, जो एंगर है, जो स्ट्रेस है, जो प्रेशर है, तब बीटा वेव्स और गामा वेव्स जनरेट होते हैं, जिससे अपने शरीर को भी हानिकारक पहुंच सकती है, जो साइंस ने अभी प्रूव कर रहे हैं। तो इस सब के पीछे अपने ब्रेन वेव्स का अपने शरीर पे, अपने मानसिक अवस्था, अपने शारीरिक अवस्था इफेक्ट है। तो ये ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करने के लिए, ये ब्रेन वेव को मन चाहा स्थिति में लाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या हैप्पीनेस चाहिए, हमें ध्यान करने के अपने डीप स्लीप चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, अपना मेमोरी बढ़ाने का, अपना स्मरण शक्ति बढ़ाने का, हमें हैंगर से दूर होने का, हमें राग द्वेष से दूर होने का, ये सब का 2 मेथड है। एक इनर मेथड है और एक आउटर मेथड है। इनर मेथड में मेडिटेशन आता है। इनर मैटर में 2 चीज़ है, एक तो आप सकारात्मक विचार और इमोशनल लाइफ। जब आप सोचना पॉजिटिव रहेगा, आपका थिंकिंग पॉजिटिव रहेगा और आपका भावना पॉजिटिव रहेगा, तो आपका चित्त, चेतना, जागृति होगा और ये सब बड़े वर्ड्स हैं, लेकिन आपको सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, अपने विचारों से अपने संस्कार बनते हैं, संस्कार से वृत्ति बनती है, वृत्ति से प्रवृत्ति बनती है, प्रवृत्ति से भावना होता है, भावना से एक्शन होता है। और वो एक्शन इतना अच्छा, इतना डेंजर होता है, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कोई भी चीज़ के लिए हमें भावना निर्मित होना चाहिए। तो भावनाओं की शक्ति पे पीछे पूरा दुनिया है। ये सब चीज़ भावनाओं पे चलते हैं। अगर वो भावना पॉजिटिव रहा, तो देश का, समाज का, लोगों का क्या विकास होगा आप देखो। और वो भावना पॉजिटिव कब रहेगा? अपनी प्रवृत्ति। अपनी प्रवृत्ति कब अच्छी रहेगी? अपनी वृत्ति। अपनी वृत्ति कब अच्छी रहेगी? अपने संस्कार। अपने संस्कार कब अच्छे रहेंगे? तो अपने विचार। और अपने विचार सकारात्मक होने के लिए
और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि के लाने के लिए मेडिटेशन आवश्यकता है, क्योंकि मेडिटेशन में ही आप ब्रेन वेव्स कंट्रोल कर सकते हैं। और वो ब्रेन वेव्स कंट्रोल के लिए कई अच्छे गुरुओं के साथ बैठ के उनके माध्यम से ये मेडिटेशन सीखो और अपने ब्रेन वेव्स का कंट्रोल करो और अपना जीवन को कल्याण करो। कई लोग ये कहते हैं कि मेडिटेशन से आप ऐसी-ऐसी पावर्स हासिल कर सकते हो हुँ, जो शायद एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता है। हुँ। आपको लगता है कि मेडिटेशन से आप फ्यूचर देख सकते हो अपना? आप अगर ऋषि मुनियों का और साधु संतों का सुना रहेगा, आज भगवान गौतम बुद्ध है, भगवान महावीर है, जितने भी साधु संत होके गए, अभी आज के कई साधु संत हैं जो परंपरा चल रहे, लाखों लोग उसके लोग कहते हैं। आप ये भी सुना रहेगा, एक राज ज्योतिष, एक राज वैद्य, आपने कथाएँ सुना रहेंगे बड़े-बड़े। उसके अंदर आप देखा रहेगा कि एक ऋषि मुनि ने ये कहा और ऐसा-ऐसा हुआ है, ये आपने सुना रहा है। ये सब के पीछे साइंस है। और जो आदमी जितना डीप मेडिटेशन करेगा, जितना वो मेडिटेशन के नियम, शिस्त और अच्छा गुरु पाएगा और दिन-रात मेहनत करके वो मेडिटेशन के बारे में 24 आवर्स जागृत अवस्था में रहेगा, तब उसे ज़रूर ये प्रकृति और ये ईश्वर और आपका गुरु के माध्यम से वो भविष्य, भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकता है। लेकिन ऐसे लोग आज के डेट में बहुत कम हैं। आप उनको ढूँढ सकते हो और आप वैसे बन सकते हो अगर आप वो सब कंडीशंस, सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हो। उसके अंदर तन, मन, शरीर, आत्मा शुद्ध, पवित्र रखो, लाइफ़स्टाइल कैसा रहो और जो भी गुरु के नियम है, साधु संतों के नियम है, ईश्वर के नियम है, प्रकृति के नियम है, अगर वो सब करते हो, तो आपको ज़रूर ऐसे विद्या, ऐसे इंट्यूशन, ऐसे पावर मिले हैं, आगे भी मिलेंगे और लोगों के पास रहेंगे। वो लोग कहाँ पे है, वो ढूँढना चाहिए। मैं अभी गिरनार का, गोरखनाथ का मैं वहाँ का मैं कार्याध्यक्ष हूँ। वहाँ पे मेरे महंत सोमनाथ बापू हैं, जो हमारे गुरु हैं। और मैं वैज्ञानिक गुरु डॉक्टर विजय भटकर जी पद्म भूषण जो साइंटिस्ट है, तो अध्यात्म में मेरे ये गुरु है और विज्ञान में ऐसे गुरु हैं। जो मैं गिरनार में जो आज मैं ज्योतिष विद्या जो सीखा, पामिस्ट्री, जो इंट्यूशन, ये सब वहाँ से मुझे मिला है। और वहाँ पे मैंने थोड़ा साधना किया, थोड़ा ज्ञान लिया, जो गुरु का आशीर्वाद लिया, उससे मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके अंदर थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं सिक्स सेंस, या थोड़ा बहुत फ्यूचर दिख सकता है। ऐसा मैं कह बोल नहीं सकता कि 100%, लेकिन लोगों के माध्यम से मुझे समझ में आया। जो लोगों ने मेरे बारे में बोला है कि आप जो बोलते हो होता है, तो मैं बोलता ठीक है, जो भगवान की इच्छा, गुरु की इच्छा है, उससे मेरा ये सब हुआ है। तो ये सब कुछ कुछ गुरु के कृपा से ये कुछ है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, लोग अपना फ्यूचर खुद देख सकते हैं क्या? सिक्स्थ सेंस कह सकते हैं? सिक्स्थ सेंस डेवलप हो सकती है? अगर आप खुद देख सकते हो या नहीं, इसका आंसर हाँ भी है और नहीं भी है। अच्छा, वो कैसे? समझो हाँ बोल दिया, तो आपको मैं वो बोला, वो साइंस है, अब पढ़ते जाओ। आप अस्तरेश्वर पढ़ो, ज्योतिष पढ़ो, फेस रीडिंग पढ़ो, टैरो रीडिंग पढ़ो, जो भी है विद्या है, जो फ्यूचर देखने की जो विद्या है, कला है, वो सीखो, उसके नियम सब सीखो। अब सीखेंगे तो आप खुद, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर खुद का भविष्य, खुद का बीमारी देख सकता है, नहीं देख सकता अलग बात है। लेकिन डॉक्टर को समझ तो सकता है, जब वो डॉक्टर हुआ है, तो उसके बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में तो उसको समझ में आता है। लेकिन जब बीमार गिरेगा, उसको दूसरा डॉक्टर की ज़रूरत भी हो सकती है, होगा भी। ऐसा भविष्य का भी है। जो आदमी जो कला सीखा, दूसरा कला के लिए वो जा भी सकता है। तो आप एक तो ज्योतिष खुद का देख सकते हैं तो देख सकते हैं, या दूसरे का भी देखते हैं वो भी देख सकते हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको गुरु के ज्ञान से करना पड़ेगा, या जो भी आजकल के जो मेथड्स है, जो भी लोग हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। आज यूट्यूब में है, टीवी में है, चैनल में है, कई जगह पे उसके क्लासेस है, वहाँ पे सीख के आप थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं लेकिन एक 50% एक ज्योतिष जो है, ये सेकंड ओपिनियन है, एक गाइडेंस है। ये हुँ। पूरा 100% ज्योतिष विद्या है क्या? तो नहीं, 100% क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपने गए जन्म के कर्म, आज के जन्म के कर्म, आपके माता-पिता, अपने
संस्कार, अपने पूरा परिस्थिति, समाज, विमाज, जात-बीत, कौन से देश में जन्म के लिया, कौन से कास्ट में जन्म लिया, कौन से घर में जन्म लिया, किनके घर में जन्म लिया, ये सब का कॉम्बिनेशन, उनका क्या तुम्हारा लेना-देना है गए जन्म का, ये सब का कॉम्बिनेशन से ज्योतिष है। ये ज्योतिष सिर्फ़ एक 5 हस्तरेखा एक 5 मिनट का या पत्रिका 5 मिनट का नहीं है। दोनों पत्रिका, दोनों टाइम, दोनों लोगों का सेम रहता है जब जुड़वा पैदा होता है। एक का भविष्य अलग रहता है, एक का भविष्य अलग रहता है। एक लेडीज़ रहती है, एक जेंट्स रहता है। ये सब क्यों? कि प्रारब्ध कर्म, गए जन्म का उनका लेना-देना जो भी है, उससे वो सिर्फ़ उनका निमित्त है कि उनका जन्म होना, उनका निमित्त है कि वो टाइम बीम सेट होना। उसके बाद उनका लाइफ़ क्या बनेगा, ये उसके गए जन्म का कर्म से, ये जन्म के कर्म से, माता-पिता का आशीर्वाद से, उनका अपने देश पे कुछ लेना या देना है, इसलिए जन्म में वो जन्म लेता है। ये सब चीज़ आप कंसिडर करना चाहिए। चलिए सर, इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ थैंक यू। समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलो, धन्यवाद। धन्यवाद।